नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और अपने भारतीय इतिहास के अध्ययन की कड़ी में मैं आधुनिक भारत के इतिहास की शाखा का अध्ययन कर रहा था। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, किसी कारणवश मेरा पिछला वीडियो यहाँ पर रुक गया था, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने टॉपिक शुरू ही किया था, तो वीडियो किसी कारणवश रोकना पड़ा मुझे, तो इसके आगे हम लोग फिर से शुरू करेंगे। देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एक वार्षिक अधिवेशन था। इसमें पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और ये अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आयोजन होता है इसका दिसंबर 1929 में, यही 19 दिसंबर 1929 को। स्थान था लाहौर, पंजाब प्रांत की राजधानी थी उस समय लाहौर। और ये उस समय पाकिस्तान भी ये इंडिया का हिस्सा था, और पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब मिलाकर एक बड़ा पंजाब प्रांत था। उसकी उसका राजधानी थी लाहौर। वहाँ पर ये अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम था, इसमें 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी है, रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वज फहराया जाता है। जो तिरंगा उस समय ध्वज था, उसका ध्वजारोहण किया जाता है। उस समय जो तिरंगा बनाया गया था दोस्तों, उसमें बीच में गांधी जी का चरखा था। जो इस समय अशोक चक्र है, उसमें बीच में गांधी जी का चरखा था, बस बाकी डिजाइन सेम था। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें घोषित लक्ष्य, क्या क्या लक्ष्य घोषित किए जाते हैं। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज का मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये घोषणा की जाती है, ये मांग की जाती है, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या लिए जाते हैं। कार्य कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। 26 जनवरी, पहले ये देखिए, 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, या कहें भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से यह निर्णय लिया जाता है कि हर वर्ष अब 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये निर्णय लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही लाहौर अधिवेशन चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि लाहौर अधिवेशन में जो घोषित संकल्प है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, वो क्या क्या लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। मतलब गोलमेज सम्मेलन जो
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी 1931 में, 1930 में, उनसे कोई लाभ नहीं होगा और इसलिए उनका बहिष्कार किया जाए। ये निर्णय लिया गया कि उन गोलमेज सम्मेलनों से कोई लाभ नहीं है, इसलिए उनसे किनारा किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। आगे इन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने मिलकर ये संकल्प लिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तब नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसी तरह था नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। और इसमें क्या विशेषकर मतलब करों का भुगतान ना करने की अपील की गई कि कोई किसी भी टैक्स का भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। मतलब जो भी कांग्रेस सदस्य थे और वो काउंसिल मतलब परिषद के चुनाव होते थे, राज्य परिषद के जो ब्रिटिश सरकार करवाती थी, उसमें कांग्रेस के सदस्य भी भाग लेते थे। तो उसके ये तय किया गया कि अब कोई भी कांग्रेस का सदस्य काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं लेगा और काउंसिल के जो मौजूदा सदस्य हैं, जो कांग्रेस के सदस्य हैं और जो काउंसिल के भी सदस्य हैं, वो अपने पद से त्यागपत्र दे दें। ठीक है, आगे देखेंगे। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये पढ़ा था ना, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब साइमन कमीशन की आने के बाद जब एक नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, इसमें कहा जाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग की जाती है। ठीक है, तो यही डोमिनियन स्टेट्स की मांग की योजना को समाप्त कर दिया गया। नेहरू कमेटी की जो डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना थी, उसको खारिज कर दिया गया कि अब वो मांग नहीं की जाएगी। ठीक है, और स्वराज शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया? स्वराज शब्द का अर्थ यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता बताया गया। ठीक है दोस्तों, स्वराज शब्द का अर्थ क्या बताया गया? स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता बताया गया। तो ये हमारा था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया था, तिरंगे को फहराया था। ठीक है, और कार्य समिति द्वारा कुछ निर्णय लिए गए, उन निर्णयों के बारे में मैंने बताया आपको। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का निर्णय, करों का भुगतान न करने की अपील, और कांग्रेस के सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने की अपील, और जो काउंसिल के मौजूदा सदस्य हैं उनको अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। और जो साइमन कमीशन के बाद जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, उस डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और स्वराज शब्द का अर्थ यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता से बताया गया कि स्वराज शब्द का पूर्ण स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी तरह से स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का पूरा वीडियो था। आगे हम अपने वीडियो में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।